आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए इस एक वीडियो के माध्यम से हम पूरे इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत हम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के सबको एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है। तो अलग अलग वीडियो बना के कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम एक अलग अलग टॉपिक को कंसेप्चुअली पहले पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड अभी तक जितने भी बीपीएससी, बीएसएससी या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए, हम सभी को कवर करेंगे। यहाँ तक कि टीआरई वगैरह के जितने भी टीचर के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करेंगे। तो आप एक एक करके कोई देखते जाइए। आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर देखने के बाद जो चीज़ आ रहा है वो तो आ रहा है, जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको अपने कॉपी में लिखना है। साथ में अगर आपके पास घटना चक्र हो तो घटना चक्र को आज ही जो है सारे टॉपिक को जो जो मैं बता रहा हूँ उसको रिलेटेड कर लीजिए। उसके बाद आपको कभी ज़िंदगी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ होंगे जो कि बहुत रेयर ही कुछ ऐसा होगा जो आपका मिस होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो सब अभी हम आज कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप एक गोला साइज अर्थ को मानिएगा और बीच से एक इक्वेटर लाइन को क्रॉस कीजिएगा तो ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, लेफ्ट वाला वेस्ट हो गया, राइट वाला ईस्ट हो गया। तो अगर ऊपर की तरफ 23-23.5 डिग्री पे जाइएगा तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वही अगर उसके नीचे आइएगा 23.5 डिग्री साउथ तो उसको कहिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वही अगर 66.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में जाइएगा तो कहिएगा आर्टिक, और नीचे में अंटार्कटिक। ठीक है, सिंपल है। पूछा जाता है फिर इसमें से क्वेश्चन की टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितनी होती है, तो 179। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। वही लॉन्गिट्यूड पूछे तो 360। अगर दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस तो 111 और दो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस तो 111.3। ये थोड़ा सा रटने वाला था, आप इसको देख सकते हो। वैसे समझने के लिए भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर गोला बना के लैटिट्यूड लाइन को ड्रॉ कीजिएगा आप खुद से, एक बार गूगल करके देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब आगे आइए, इंडिया का अगर वो आपसे पूछे कि किस हेमिस्फेयर में है तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। कैसे, तो नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है इसका लैटिट्यूड एक्सटेंशन। वही अगर लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन देखिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से। तो ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए कि इंडिया किस हेमिस्फेयर में, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है और आता रहेगा। फिर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर का पॉइंट तो इंदिरा कोल। साउदर्न पॉइंट, सबसे नीचे का पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऊपर में कोल, नीचे में पॉइंट। वेस्टर्न में पूछेगा तो गौरमाला, ठीक है, गुजरात में। और ईस्टर्न में पूछेगा तो अरुणाचल का किवितु। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको जो है बेसिक चीज़ समझ में आया होगा। वही अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस आते हैं तो 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो 2933 किलोमीटर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितने डिग्री पर स्थित है, तो सारे 82 डिग्री, आपको पता होगा ये ईस्ट। और ये किस लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन कौन से स्टेट होके पास करती है, तो आपको याद रखना है 5, जिसमें से 3 पी वाले हैं, यूपी, एमपी, एपी। एक साथ बोलिए, यूपी, एमपी, एपी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यूपी, एमपी, एपी में सीओडी हो रहा था, यूपी, एमपी, एपी में सीओडी। ठीक है, तो याद हो गया, यूपी, एमपी, एपी, सीओडी। वही अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो 8 स्टेट से, गुजरात, राजस्थान, एमपी। अब देखिए कैसे याद रखिएगा। अगर आप कभी राजस्थान वगैरह गए हैं या फिर कोटा वगैरह तैयारी करने गए तो आपको पता होगा कि राजस्थान के जस्ट बगल में गुजरात है इस तरफ, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश याद रहेगा। आप बिहार के बगल में तो आपको झारखंड याद रखना है। झारखंड याद रखना है तो बगल में बंगाल है, वो भी याद रखना है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा को एक सांस में बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो क्या कितने हो गए, 8। बार बार बोल लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। इसी टाइम मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। एक बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा अगर आप भूले हुए हैं तो। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी, आगे बढ़िए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो ग्रीनविच से हम 5.5 घंटा आगे हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सेकेंड रैंक पर है। ठीक है, लेटेस्ट में अभी फर्स्ट रैंक पे आ गया है। और इंडिया का जो एरिया है टोटल वर्ल्ड का 2.4% है। ठीक है, और इसका इंडिया का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर। वही बिहार का 94,163। 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया है, मतलब कोस्टल जो रीजन है उससे 9 से बाउंड्री करता है इंडिया। और अभी जो कोस्टल मतलब यूटी वगैरह से भी है। अगर आप अभी टोटल इसका जो वो देखिएगा, एरिया देखिएगा, तो वो अभी अपडेट हो गया है, वो हो गया है 11,098 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा। कोस्टल लाइन जो है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है कोस्टल लाइन, तो गुजरात में, तब तमिलनाडु, तब आंध्रा। कोस्टल बेस लाइन 12 नॉटिकल माइल, कल क्वेश्चन कराया था, अगर आपने ज्योग्राफी का देखा होगा तो उसी में से ये है। ईईजेड आया था ना बिहार दरोगा के सेकंड में, अगर उस टाइम में मैंने बताया था इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, 200 नॉटिकल माइल
ठीक है, इसका वैल्यू दोनों याद रखिएगा, दोनों स्टार है। कोस्टल बेस लाइन इंडिया का कितना है, तो 12 नॉटिकल माइल। मतलब ये है कि उतने डिस्टेंस तक ये कर सकता है कुछ, उसके बाद जो है सो फिर इंटरनेशनल वो बाकी भी देश का वो आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। 5 स्टेट जो है सो इसको शेयर करते बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। चाइना के साथ हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, म्यांमार के साथ आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, सॉरी अरुणाचल है म्यांमार के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक 2-3 बार पूछ लिया, तो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीपीएससी एईडीओ में इसमें से आएगा ही आएगा। म्यांमार से आप पूछ ले, या फिर चाइना से पूछ ले, या फिर बांग्लादेश से पूछ ले, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बाउंड्री पूछे तो अफगानिस्तान, लार्जेस्ट पूछे तो बांग्लादेश। अब अगर आईएसटी और जीएमटी के बीच में डिफरेंस पूछे तो 5 घंटे का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आईएसटी के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो बाघेल खंड में। ठीक है, छत्तीसगढ़, याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कहाँ काटता है आईएसटी को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, तो बाघेल खंड। इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। इंडिया जो शेयर करता है बॉर्डर म्यांमार के साथ, कौन कौन सा स्टेट, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है, इंडिया के साथ कौन सा कंट्री लार्जेस्ट बॉर्डर, तो बांग्लादेश। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, 23.5 डिग्री, उसके नॉर्थ में कौन कौन सा है, तो आप देख लीजिए उसको ऊपर में, अगर आप मैप देखना जानते हैं तो मणिपुर, आइजॉल, ये सब है। ठीक है, अभी यहाँ हिमालय को छोड़ के पहले क्वेश्चन देखिए जो क्या क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री। क्या लगता है आपको 5th है, नहीं, इंडिया क्या है, 7th है। ठीक है, इट एक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल, बिल्कुल सही, ये मैंने आपको बताया। होल ऑफ द इंडिया लैंड इज टॉरिड जोन, नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है। इंडिया का जो है आपको मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री तक। ठीक है, तो ये कैसे टॉरिड जोन में कैसे आ गया। फिर 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड हेमिस्फीयर इज यूज टू डिटरमाइन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि 5 स्टेट से गुजरता है। ठीक है, आपको बताया था, यूपी, एमपी, एपी और सीओडी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट कैसे काम आ रहा है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006 का है। इंडिया का रैंक क्या है, तो 7th, क्लियर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करती है, 8 से बताया था। कैसे याद रखना, पहले मध्य प्रदेश था, उसके बगल में राजस्थान, और इस तरफ गुजरात, तो 3 ऐसे याद हो गए। फिर हम लोग कहाँ रहते हैं, तो बिहार के बगल में झारखंड था, तो झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल, ऐसे। अब फिर आपको बोल दिया था कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से किस में से पास करता है, तो गुजरात से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, फिर उसके बाद झारखंड से करता है, उत्तर प्रदेश से नहीं। उत्तर प्रदेश का कहाँ हमने कोई चर्चा किया, हमने, फिर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी फायदा होगा। कहाँ से, तो पहले मध्य प्रदेश लिए थे, इस तरफ राजस्थान, पीछे गुजरात, 3 हो गया। हम लोग कहाँ रहते हैं, झारखंड, बगल में क्या है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या था, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, तो उत्तर प्रदेश था ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, मध्य प्रदेश सही है, त्रिपुरा सही है, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव। कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो 8। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, जम्मू कश्मीर से नहीं करता है, बिहार से नहीं करता है, झारखंड से करता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस थ्रू विच स्टेट, तो मणिपुर से नहीं करता है। ठीक है, सबसे नज़दीक कौन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर, और ये 2-3 बार पूछा गया है। इसमें कैसे आपको पता चलेगा, तो ये लैटिट्यूड और डिफरेंस इन पोजीशन देखिएगा, तो इन सब के मुकाबले जो है सो गांधीनगर नज़दीक है। ठीक है, इसका मैंने सॉल्यूशन भी डाल दिया। देखिए लैटिट्यूडनल पोजीशन से पता चलता है कि मतलब कितना डिस्टेंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कौन नज़दीक है, तो लैटिट्यूडनल अगर वो देखिएगा तो सबका अगर निकाला हुआ है तो यहाँ देखिएगा, तो इससे पता चलेगा कि सबसे नज़दीक कौन है, गांधीनगर। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, हम लोगों ने किया है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो देख लीजिए इंदिरा पॉइंट। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वही अगर नॉर्दर्न मोस्ट पूछता तो इंदिरा कोल। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट का अगर आपसे वो पूछ ले क्या कहते हैं लैटिट्यूड, तो 6 डिग्री 4 मिनट, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए। लिखिए, अभी मैं आपकी बात आपको ही बोल रहा हूँ लिखने के लिए। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, तो लिख लिया आपने। अब इंदिरा पॉइंट का वो लिख लीजिए, लैटिट्यूड कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, लिखिए अभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाकी ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वगैरह लिखा हुआ है।
साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? तो ग्रेट निकोबार में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट को कहा जाता है कहाँ पे? तो ग्रेट निकोबार में। ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि वेस्टर्न कहाँ है, वेस्ट में कहाँ है, वेस्टर्न कहाँ है? तो वेस्टर्न में गुजरात हो जाएगा और ईस्टर्न में अरुणाचल हो जाएगा। गुजरात का गौरमारा और अरुणाचल का किवीतू। क्लियर है? वेस्टर्न पॉइंट का है तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारा इंडिया किस हेमिस्फीयर में? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब देखिए ये सब बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब एक बार ये वाला देख लीजिए, कौन कौन से कंट्री से कौन। देखिए असम शेयर इट्स बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश, बिल्कुल सही। वेस्ट बंगाल भूटान नेपाल, सही है, ये भी सही है। मिजोरम शेयर इस बॉर्डर विथ बांग्लादेश और म्यांमार, ये भी सही है। तो ये आप देख लीजिए, अगर मैं मैप से देखिएगा तो आपको मैप से सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये इधर देख सकते हैं आप, म्यांमार से ये है, कैसे है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो मिजोरम। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश? तो मणिपुर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको VIP स्टार मार के। और हाँ एक चीज़, जैसे कोई घटना चक्र आप सॉल्व करें और उसमें देखिए कि 5-6 बार पूछ चुका है, तो वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपका पेपर सेट करते हैं उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट है कुछ, उसी में लैंग्वेज मैनिपुलेट करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ आपको पता ही है कि क्या है, कौन कौन सा है, ठीक है। मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। क्लियर है? भूटान के साथ याद रखिएगा मेघालय जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है? तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वहाँ जो सारा कुछ बताया आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा बस, ठीक है। और अगर एक चीज़ याद रखिएगा कि त्रिपुरा एक स्टेट है, त्रिपुरा, वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम जो है सो नेपाल, भूटान, चाइना के साथ जो है सो अपना बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल, भूटान, चाइना। और वेस्ट बंगाल किसके साथ? तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सबको लिख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है बट अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, मेंशन करवा दिया है कि पाकिस्तान जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो बाकी कंट्रीज़ वगैरह का भी। इसमें म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, क्योंकि अभी करंट में बांग्लादेश म्यांमार का चल रहा है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। अब आ जाइए, हमने उसको ख़त्म कर लिया जो बेसिक था। अब आइए हिमालय पर। तो हिमालय में भी देखिए, हिमालय में क्या है? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। हम उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हमने इसमें NCERT की लाइन वगैरह भी लिखी हुई है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हिमालय को अगर हम मतलब हिमालय का ट्रांस हिमालय, हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम हिमालय को डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में आएगा, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। ग्रेटर को हिमाद्री कहते हैं, मिडिल को लेज़र कहते हैं और शिवालिक को आउटर कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका लेंथ अगर हिमालय का देखिएगा तो 2500 किलोमीटर का लेंथ है। विड्थ देखिएगा तो 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। नॉर्थ टू साउथ चलेंगे तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अरेंज करें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को, ठीक है। अब देखिए ये जो इंडिया में हाईएस्ट पीक और भारत में और भारत की, इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो मेन है उसको पढ़ते हैं। अब आप एक चीज़ मानिए कि हिमालय जो जहाँ से स्टार्ट होता है उससे ऊपर ट्रांस हिमालय है, ठीक है, सबसे ऊपर। तो एक बात बताइए कि कोई भी जो, जैसे मानिए कोई भी 2 भाई है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो उसके बीच में किसी न कोई ना कुछ गैप होता है, मतलब 1 साल का, 2 साल का, ठीक है। तो वैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जैसे मानिए इस रूम में टेबल है, एक रूम में, दूसरे रूम में गैस है, तो आपसे पूछेगा कि दोनों के बीच में क्या है, तो आप बोलिएगा दोनों के बीच में या तो कोई रूम है, या तो फिर कोई एक हॉल है, या तो फिर कोई पैसेज है, या तो फिर कोई टेरेस है, कुछ भी है। तो वैसे ही 2 जो हिमालय जो हिमालय है का जो रेंज है उसके बीच में भी कुछ ना कुछ गैप होगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, फिर ग्रेटर और मिडिल के बीच में गैप, फिर मिडिल और शिवालिक के बीच में गैप। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं इंडस यारलुंग सचर जोन, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रांस और ग्रेटर के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं इंडस यारलुंग सचर जोन। अभी हिमालय का जो ईस्टर्न पीक है, ईस्टर्न पीक उसको बोलते हैं नामचा बरवा, और वेस्टर्न पीक को बोलते हैं नंगा पर्वत। तो वेस्ट हो गया मतलब जम्मू कश्मीर के तरफ, ठीक है, सबसे ऊपर नंगा पर्वत, और ईस्टर्न में हो गया नामचा बरवा, वो हो गया अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ग्रेटर हिमालय को देखिए, अगर आप उसको सीक्वेंस वाइज जो है सो वेस्ट टू ईस्ट लेके चलिएगा तो कैसा होगा, पहले नंगा पर्वत, फिर कामेत, फिर नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू। ठीक है, ये है आपको सीक्वेंस जो है सो पीक का। ठीक है, याद रखना है, पहले नंगा पर्वत, फिर कामेत, फिर नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट। ये जो कामेत, नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, ग्रेटर हिमालय का सीक्वेंस आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। अब आपसे सबसे हाईएस्ट पीक पूछेगा तो क्या बोलिएगा, माउंट एवरेस्ट, फिर K2, फिर कंचनजंगा। अब इसको याद कैसे रखिएगा, पीक को कितना मीटर है, तो ऐसे याद रखिए 88, 86, 85। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि ट्रांस और ग्रेटर के बीच में जो है इंडस, यारलुंग, सचर जोन है, तो वैसे ग्रेटर और मिडिल के बीच में बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और वही मिडिल और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। कैसे याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सचर जोन वाला तो याद रहेगा, सबसे पहला है तो बड़ा नाम है, फिर उसके बाद सी रखिएगा, फिर एफ रखिएगा, पहले सी होता है तब एफ होता है, तो बीच में सेंट्रल, यहाँ पर फॉल्ट। क्लियर है, सेंट्रल फिर फॉल्ट, सेंट्रल फॉल्ट। ठीक है, अब मिडिल का जो मिडिल हिमालय को ही लेज़र हिमालय भी बोला जाता है। इसकी हाइट 3700 से 4500 मीटर। इसका जो पीक है वो है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। ठीक है, इसको आप अगर अरेंज कीजिएगा तो नॉर्थ टू साउथ, तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। शिमला, मनाली वगैरह सब जो है, गुलमर्ग, सोनमर्ग इसी में पाए जाते हैं, हम लोग यहीं जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, फिर जो तीसरा है वो शिवालिक है, सबसे नया है। जैसे दून द्वार हो गया, हरिद्वार, देहरादून, इसी को फुट हिल भी कहा जाता है, न्यूएस्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट, तो याद रखिएगा शिवालिक। ठीक है, अब क्या है कि जो जैसे नदी वगैरह सब बहती है तो उसके बीच में भी कुछ ना कुछ हिमालय रहता है, तो उसके आधार पर अगर बांटा गया तो तीन है मेनली। सिंधु और सतलज के बीच में जो है उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, सतलज और काली के बीच में है तो कुमाऊं हिमालय। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला सेकंड नंबर है, सतलज और काली के बीच में कौन सा है, तो कुमाऊं हिमालय। याद रखना, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय सबसे लॉन्गेस्ट है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। आपको पता है कि काली नदी कहाँ बहती है, नेपाल में। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो याद रखना है, फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। ये तो याद रहेगा है, क्यों, क्योंकि सिंधु भी आपसे दिमाग में आएगा और सतलज आएगा तो पंजाब आ जाएगा। सतलज काली आते ही कुमाऊं हिमालय, के फॉर काली, के फॉर कुमाऊं। ठीक है, और काली तीस्ता आ गया तो नेपाल, तीस्ता दिहांग आ गया तो असम। ठीक है, अब देखिए वैलीज है, वैलीज में क्या हो गया, हिमाचल में कुल्लू वैली, कंगरा वैली, लद्दाख में मरखा, सिक्किम में यूथांग, उत्तराखंड में नेलांग, केरला का साइलेंट। तो इसमें से जो पूछा जा सकता है आपसे, अभी लेटेस्ट में सिक्किम का पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ जहाँ पे न्यूज़ चल रहा है, तो सिक्किम का आप यूथांग कह सकते हैं। ठीक है, केरला का साइलेंट तो आ चुका है क्वेश्चन, तो वो इम्पोर्टेंट है ही। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये किसका पार्ट है, तो गोंडवाना का पार्ट है। नॉर्थ में कौन, अंगारा, साउथ में कौन, गोंडवाना। ठीक है, पेंजिया, जब देखिए क्या था कि पेंजिया था, पेंजिया में धीरे 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 करके वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। ठीक है, अंदर में जो लावा जो है वो मेल्ट हुआ, तो पूरे तरीके से वो दो पार्ट में गया, नॉर्थ में अंगारा, साउथ में गोंडवाना। ठीक है, हम लोग साउथ मतलब इंडिया जो है सो गोंडवाना का पार्ट है। ठीक है, अब इसी में आ जाइए अरावली। अरावली कब बना था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है अभी रिसेंट में, तो वो प्री कैम्बियम एज में, अभी आपके टीआरई वगैरह में भी पूछा गया था। तो अरावली किस में बना था, तो प्री कैम्बियम में। कहाँ से कहाँ फैला है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनी का टीला तक फैला हुआ है। ये किसका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, तो रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। एक ओल्डेस्ट पीक है और इसका हाइएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है राजस्थान में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मालवा आ जाता है, मालवा प्लेट्यू, ये ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर मेघालय का याद रखिएगा, यहाँ पर तीन जो है सो हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय का गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, उसके बाद विंध्यन और सतपुरा रेंज है। ठीक है, इसके बीच में नर्मदा बहती है। तो कैसे, इसको मैंने कैसे याद किया है कि वीज़ा से नर निकलता है। ठीक है, वीजा, वी फॉर विंध्यन, जा फॉर सतपुरा, और उसमें से नर निकलता है मतलब नर्मदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी तक हर बार करीब करीब किसी न किसी फॉर्म में इन तीनों से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए वीजा से मतलब नर निकलता है। या फिर अगर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वीजा जो है सो मैंने नाड़ा से निकाला, अपने पैजामा के नाड़ा से मैंने वीजा निकाला। क्लियर है, वीज़ा मतलब विंध्यन, सतपुरा, नर्मदा। ठीक है,
विंध्यन माउंटेन जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को बीच से डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब विंध्यन रेंज में कौन कौन सा आ जाएगा, तो भंडेर, कैमूर, पारसनाथ, ठीक है। सतपुरा में कौन कौन सा पीक आ जाएगा, तो रय पिपला, महादेव, मैकाल। मैकाल वही पीक है जिसमें से मैकाल वही है हिल है जिसमें से अमरकंटक की पहाड़ी पाया जाता है, जिसके अंदर नर्मदा, सोन वगैरह का जो है ओरिजिन है। और महादेव का जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़। तो ये आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। अब फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, ये कहाँ पे मिलते हैं, तो याद रखना है नीलगिरी में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 बार आया हुआ क्वेश्चन, इस बार का भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सही। फिर दूसरा स्टेटमेंट दे देगा द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज डोडा बेटा, तो आंसर बिल्कुल सही। तो ऐसे करके आपको कहीं भी फंसाए, आपको फंसना नहीं है। तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी, और नीलगिरी का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो याद रखिएगा अनाईमुड़ी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाईमुड़ी। नीलगिरी हिल्स का जो माउंटेन एक्सटेंशन है कहाँ कहाँ है नीलगिरी का, कर्नाटका में है, केरला में है, तमिलनाडु में है। और अगर देखिएगा कि नीलगिरी हिल्स के साउथ में क्या है, तो अन्नामलाई है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट करा है, याद रखिए वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी में। आप देखिए वेस्टर्न घाट का भी कुछ हाईएस्ट पीक होगा तो उसको कहते हैं अनाईमुड़ी। ईस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक होगा जिसको बोलते हैं जिंदगाड़ा। एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी दिया हुआ है, लेकिन अभी बीपीएससी का जो टीआरई एग्जाम हुआ उसमें इन लोगों ने जो है सो जिंदगाड़ा को माना है। तो अभी आप लेटेस्ट वाले को मान के चलिएगा जिंदगाड़ा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जिंदगाड़ा, वेस्टर्न घाट का अनाईमुड़ी, ठीक है। क्लियर करते चल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार को जो है सो 10 डिग्री चैनल जो है सो अलग करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। वही अगर पूछिएगा कि और स्पेसिफिक पूछिएगा तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। ये आप देख रहे हैं, ये बीच का जो गैप देख रहे हैं, ऊपर लिटिल अंडमान, नीचे कार निकोबार, इसको अलग करता है। तो इसमें पूछेगा कि सबसे बिगेस्ट कौन सा है, तो नॉर्थ अंडमान। सैडल पीक कहाँ पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ अंडमान में, ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जैसे 10 डिग्री था वैसे ही 8 डिग्री 9 डिग्री भी है। तो 8 डिग्री पूछेगा किसको सेपरेट करता है, तो मिनी कोय को मालदीव से, और 9 डिग्री मिनी कोय को लक्षद्वीप से, या लक्षद्वीप ना देके कावारती दे देगा। तो मेरे साथ बोलिए 10 डिग्री किसको सेपरेट करता है, अंडमान निकोबार को। 8 डिग्री मिनी कोय को मालदीव से, 9 डिग्री मिनी कोय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री किसको, मिनी कोय को मालदीव से, 9 डिग्री किसको, मिनी कोय को लक्षद्वीप से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर जोजिला जो दर्रा है, आप पासेस पे आ गए हैं कि जोजिला पास किसको, श्रीनगर को लेह से, बुर्जिला श्रीनगर को जम्मू से, ठीक है। बनिहाल पास जवाहर टनल, ठीक है, बनिहाल पास में ही है जवाहर टनल, जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन पूछा था, लिखा हुआ है, पहले का ही नोट्स है, तो आप इसको अगर पहले भी अगर देख के गए होते तो ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पे हो जाता। बनिहाल पास कहाँ, जवाहर टनल जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। अब हिमाचल का पास रोहतांग पास, ठीक है, सिपकिला पास और बारालाचला पास, ठीक है। उत्तराखंड का 3 है, माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख। तो कम से कम जो ये ऊपर वाले जम्मू के 3 हैं, हिमाचल का और उत्तराखंड का, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। फिर सिक्किम का जलेपला, नाथुला, ये सब अगर आप घूमने गए हैं तो आपको याद होगा। अरुणाचल में है बॉमडिला, ठीक। अब जो ये 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको एक बार में आप पक्का कर लीजिए, फिर आप उसके बाद आपका कभी गलती नहीं होगा। सबसे पहले भोर और थाल को याद कर लीजिए, पाल को छोड़ दीजिए। भोर मतलब सुबह सुबह, भोर में आपको याद रखना है कि भोर में हमको ना नहीं करना है किसी चीज़ को, तो इसीलिए भोर घाट में नासिक नहीं आएगा। तो भोर घाट में क्या आएगा, भोर में हम पुणे जाएंगे घूमने, ठीक है, भोर में पुणे जाएंगे घूमने। और थाल है, नासिक में बारिश बहुत होता है, तो थाल में ना, थाल में ना, ऐसे याद रखना, थाल में ना, थाल में ना, भोर में पुणे। अभी के बाद ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, एक बार लिख के देख लीजिए, थाल में ना, भोर में पुणे जाएंगे। तो भोर घाट किसको, मुंबई पुणे, थाल घाट मुंबई नासिक। और बचा पाल घाट, तो ये केरला और अन्नामलाई, सॉरी नीलगिरी और अन्नामलाई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके जितने क्वेश्चन हैं उसको कर लेते हैं। मेघालय प्लेट्यू किसका एक्सटेंडेड पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू का, अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। कश्मीर वैली फाउंड इन आइसोमॉर्फिज्म, मतलब इसका जो आइसो मतलब हो गया सेम टाइप का जो मॉर्फिज्म है उसमें। शिवालिक आउटर हिमालय इसका दूसरा नाम और रिसेंट इन ओरिजिन, अभी आपको बताया था। रोहतास कहाँ, विंध्यन रेंज में पाया जाता है। अभी बिहार में 2024 में बीएओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसमें पूछा था कि लॉन्गेस्ट हिमालयन माउंटेन, तो कौन है, तो बटूरा,
ठीक है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो इसलिए आप इसको सीधा याद कर लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। लॉन्गेस्ट हिमालयन माउंटेन बटूरा। फिर पूछ रहा है कि जियोग्राफिकल एरिया असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किसका है, तो याद रखिएगा नॉर्थ माउंटेन का, फिर ग्रेट प्लेन का, फिर सेंट्रल हाईलैंड का, और सबसे कम किसका है, कोस्टल प्लेन का। तो सबसे ज़्यादा किसका है, नॉर्थ माउंटेन का, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्थ टू साउथ अगर चलिएगा तो उसका वो बताइए, तो आपको मैंने बताया ये पहले तीन जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर ये मिडिल हिमालय का पीर पंजाल। गंगा के प्लेन को कैसा डिस्क्राइब किया है, तो जियोसेलाइन। टर्शियरी रॉक किसका कहाँ पाया जाता है, वेस्ट चंपारण। शिवालिक रेंज किस इरा में बना है, तो सीना जोई केरा। अटल टनल जो है क्रॉस करता है, किसको क्रॉस करके जाता है, तो बीच में पीर पंजाल आ जाता है अटल टनल में, तो वो हो जाएगा ईस्टर्न पीर पंजाल। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपसे मैं पूछूं, ये अटल टनल वाला एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो जैसे आप हाजीपुर से आपको पटना जाना है तो आप क्या बोलेगा, पासेस थ्रो, तो आप बोलिएगा गांधी सेतु या फिर दीघा। तो वही आंसर है, अटल टनल क्रॉसेज ईस्ट पीर पंजाल। क्लियर है। विच ऑफ द माउंटेन रेंज डिवाइड्स द गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ और साउथ को कौन काटता है बीच से, तो विंध्यन रेंज। कौन से हिल पर आके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, तो नीलगिरी हिल। और नीलगिरी का हाईएस्ट पिक डोडा बेटा। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पिक अनाईमुड़ी। ईस्टर्न घाट का जिंदगाड़ा। ठीक है। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या बोलते हैं, तो सहयाद्री। कन्याकुमारी के पास नज़दीक में जो हिल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, तो कार्डमम हिल्स। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, स्टार मार्क कीजिए। सोमेश्वर रेंज किसका पार्ट है, शिवालिक का। बिहार स्पेशल में भी आ सकता है, सोमेश्वर रेंज कहाँ मिलते हैं, आंसर आपको बताना है। साउदर्न पेनिनसुला किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का, अभी बताया था आपको मैं। अनामालाई जो कि कार्डमम हिल्स बोलते हैं, और पलानी कहाँ पे मिलते हैं, पलानी हिल्स, तो अनाईमुड़ी। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, तो K2। स्नो लाइन हिमालय जिसको स्किप कर सकते हैं। विच रीजन हैज स्नो लाइन, तो अल्प्स रीजन, पता है वहाँ ठंडा रीजन होता है इसलिए। कौन सा एरिया है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन नहीं है, तो ईस्टर्न घाट। क्यों, देखिए वेस्टर्न घाट जो अगर आप मैप पे देखिएगा तो वो कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार होते हैं, जबकि ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पे ये भूकंप वगैरह आने की सबसे कम चांसेज होती है। लिखा पानी ग्लेशियर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। पेनिनसुलर माउंटेन सिनोजोई केरा में बना था। ठीक है। फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ए फोररनर, मतलब बढ़ता जा रहा है। दंडकारण्य रीजन, ये बीपीएससी टीआरई का भी क्वेश्चन था और बीपीएससी ने 2-3 बार पूछा है। कहाँ इसका एक्सटेंशन है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्रा में। मलनाड रीजन पूछा था किससे रिलेटेड है, तो कर्नाटका प्लेट्यू से। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया अपडेट हो गया है, 11,098 किलोमीटर में हो गया है। इंडिया का रीजन कितने नॉटिकल माइल्स तक फैला है, तो 12 नॉटिकल माइल्स। EEZ तो 200, ये दोनों को याद करके ताला बंद कर दीजिए, क्वेश्चन एक फिक्स हो गया अभी आपका। लक्षद्वीप आइलैंड कितने उससे बना, आइलैंड से बना है, 36। और ये मेनली पूछेगा कि किस चीज़ से बना है, कंपोजिशन, तो कोरल्स याद रखिएगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि कोरल रीफ कहाँ पाया नहीं जाता है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार रिपीट हो गया इसलिए मैंने लिख दिया है। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन गल्फ ऑफ कैम्बे। अब आपको गूगल सर्च करना है कि गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ है और गल्फ ऑफ कैम्बे में क्यों नहीं पाया जाता है। पैट रीजन झारखंड। एरिया वाइज अगर स्टेट देखिएगा तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है इंडिया में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट बताया था, 88, 86, 85। सेकेंड K2, इंडिया में कंचनजंगा 85, सिक्किम में। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, नीलगिरी का हाईएस्ट डोडा बेटा, ईस्टर्न घाट का जिंदगाड़ा। ठीक है। अब देखिए, द पैलियो मैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट इंडियन लैंड मास हैव मूव्ड। इंडिया का मास कहाँ मूव हुआ, तो नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, तो ओरिजिनली कहाँ था, साउथ की तरफ। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल, तो गोंडवाना अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है। मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बिल्कुल सही। वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्ड इन ए सिनक्लाइनोमोरियम, अभी मैंने आपको बताया था आइसोमॉर्फिज्म वाला, याद है, तो वो यहाँ पे यूज हो गया। थर्ड में द गंगेटिक प्लेन वाज फॉर इन ए 4D, बिल्कुल, मतलब देखिए क्या है कि गंगेटिक प्लेन जो बनता है, देखिए गंगा नदी जब भी बहती है तो वो एक तरह से मानिए इरोड हो के तो गहरा बनता जाएगा, तो वही उसकी ही बात कर रहा है।
द हिमालयन ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। चाइनीज प्लेट कहाँ से आ गया, तो ये गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। गंगा प्लेन को जियो सलाइन मैंने बताया आपको, ये देखिए 67वीं का क्वेश्चन है तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। फिर अब ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपके लिए है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उससे उसको करा सकता हूँ। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि नामचा बरवा कहाँ है, तो याद है मैंने आपको नंगा पर्वत और नामचा बरवा कराया था। नंगा पर्वत कराया था सबसे ऊपर और नामचा बरवा कराया था अरुणाचल में। तो अरुणाचल में नामचा बरवा था। आप इसमें से छांट सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दार्जिलिंग और सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे लेप्चा ट्राइब है, आप इसको देख लीजिए। नॉर्थ वेस्ट हिमालय, नॉर्थ वेस्ट तो जास्कर उसी का पार्ट है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय शिवालिक, ठीक है। अब आप बोलिएगा शिवालिक कैसे, तो शिवालिक के बारे में मैंने आपको बताया था फुट हिल्स, ठीक है, वहाँ दून द्वार वगैरह सब बताया था उसके ऊपर वाले को। तो जो सबसे नीचे में आ गया वो हो गया हिमाचल और उत्तराखंड। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक्स, भाभर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो भाभर रीजन क्या है, ठीक है। तो अगर शिवालिक है, शिवालिक मतलब क्या हो गया, फुट हिल्स हो गया, ठीक है। जो भी जैसे कोई नदी वगैरह सब आ रही है, ठीक है, वो टकराई किससे, माउंटेन से, और बहुत सारा मिनरल रॉक ये सब वहाँ आके जमा हो गया, इसी को जो है सो वो कहा जाता है पिडमॉन्ट सिचुएशन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ। कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच में बताया था, सतलज और काली के बीच में, इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर स्टार मार्क कीजिए। आउटर रेंज इस हिमालय को शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक को फुट हिल कहा जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है 16 नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4 को मार्क किया है, वही आपसे पूछ रहा है नॉर्थ टू साउथ कौन है, तो आपको बार बार पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी 1995। तो लद्दाख, जास्कर, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और लास्ट में पीर पंजाल, क्योंकि पीर पंजाल जो है मिडिल का पार्ट है। क्लियर है। यंगेस्ट माउंटेन पूछेगा तो शिवालिक, क्लियर है। फिर 18 नंबर में आइए, साउथ टू नॉर्थ पूछा है, याद रखिए उल्टा पूछ रहा है। तो आपको पहले ग्रेटर फिर लेज़र फिर शिवालिक, तो उल्टा पूछा तो इसका उल्टा कर दिया, तो पहले शिवालिक फिर लेज़र फिर ग्रेटर, तो 18 का बी। 19 बता दिया। 20 में नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ पूछ रहा है, फिर मतलब उल्टा चलिए, तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, तो उसको उल्टा कर दीजिएगा। तो साउथ टू नॉर्थ चलिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा धौलाधर, फिर आ जाएगा जास्कर, फिर आ जाएगा लद्दाख, और फिर आ जाएगा काराकोरम। देखिए आपको नॉर्थ टू साउथ याद है तो आप उसको लिख के उल्टा कर लीजिए। क्लियर है। फिर 21 नंबर आइए, 21 नंबर में क्या पूछ रहा है, नॉर्थ हाँ वाला पूछ रहा है, ठीक है ना, इसमें सीधा पूछ रहा है। तो इसमें कैसे याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। अच्छा मतलब उल्टा इसका इसमें भी वो दिया है, तो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि यही लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। तो आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 याद रखना सीक्वेंस, और उसके बाद जो भी आ जाएगा उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट से पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, नहीं, वो अगर आपसे वेस्ट टू ईस्ट पूछेगा तो याद रखिएगा पहले धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। अच्छा ये ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है, सही बात है, उल्टा हो जाएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। आपको वो मैप याद होगा, मैं वेस्ट टू ईस्ट समझ गया था। पीर पंजाल वाला बता दिया कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अटल टनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि इट वाज बिल्ड बाय BRO, ठीक है, तो बिल्कुल सही। मनाली और लाहौल स्पीति वैली में आता है, बिल्कुल सही। अटल टनल ईस्ट पीर पंजाल में आता है, यहाँ खाली पीर पंजाल दिया, आपको पूरा लोकेशन याद हो गया होगा, ईस्ट पीर पंजाल, बिल्कुल सही। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, चारों सही है। अटल टनल का अगर लेंथ पूछेगा तो 9 किलोमीटर था। लेटेस्ट इन इरोजिन ओरिजिन पूछ रहा है, 23 नंबर, तो ये सीधा रटने वाला था, पटकाई, ठीक है, ठीक है। पीक वाला आपने देख लिया, पीक वाला एक बार याद रखने के। फिर डोडा बेटा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट, 17 नंबर, तो नीलगिरी, सिंपल है। 18 का भी नीलगिरी, ठीक है, 19 का भी नीलगिरी, जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। फिर 20 नंबर में पूछेगा कि नीलगिरी माउंटेन कहाँ है, तो तमिलनाडु। ये आपको याद नहीं होगा, इसको लिख लीजिए तुरंत, आपको ही बोल रहा हूँ, लिख लीजिए तुरंत। ईस्टर्न फिर 15 नंबर कहाँ, तो वही नीलगिरी। तो आप देख रहे होंगे कि वही क्वेश्चन। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया,
ओल्डेस्ट तो अरावली बताया था, कहाँ से मजनू की टीला तक एक्सटेंड करता है, और इसका हाईएस्ट पीक क्या था अरावली का। ठीक है, अरावली रेंज का जो ईयर पूछ देगा तो 570। ठीक है, ये सिंपल है। नर्मदा तापी वीज़ा बताया था, कहाँ सतपुरा रेंज। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला अनाईमुड़ी। साउथ का क्या होगा तो अनाईमुड़ी, एकदम सिंपल टकाटक बन रहा होगा आपसे। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया तो आपको पता है अनाईमुड़ी। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जांपल अरावली, कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या बोलते हैं, सह्याद्री। देख लीजिए आपके सामने में। कार्डमम हिल्स कहाँ पे है तो केरला तमिलनाडु के बॉर्डर स्टेट पे है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसमें आई यूपीएससी 1995, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओनली ओवर वन स्टेट इन इंडिया। तो याद रखिएगा अजंता। अजंता खाली कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, बाकी सतपुरा अरावली एक बार इसमें से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर पाल घाट किस किस को जोड़ता है तो नीलगिरी अनामलाई को। ठीक है, याद है। बॉमडीला अरुणाचल बताया था। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि कौन सा है। इसमें बता रहा है कि भोर घाट हिमाचल प्रदेश, गलत है, क्योंकि भोर में कहाँ गए थे, मुंबई टू पुणे। थाल में क्या था, नासिक, गलत हो गया। पाल घाट कहाँ कहाँ है तो नीलगिरी और अनामलाई के बीच में। ठीक है, वेस्टर्न घाट में कौन सा पास नहीं है तो खैबर पास, ये कहाँ है, अफगानिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान के आसपास। सिपकिला कहाँ है, हिमाचल में, बिल्कुल सही। बॉमडीला अरुणाचल में। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में, तो गलत हो गया। जोजिला जम्मू में। अरे बिल्कुल आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। नाथुला पास किस स्टेट में है, सिक्किम में। ठीक है, लेह में कौन सा है तो याद रखना है जोजिला, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में। नीति कहाँ है, बताया आपको मैं, उत्तराखंड। माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड। सिपकिला कहाँ, हिमाचल। क्लियर है एकदम। जलियपला, जलियपला कहाँ है, जलियपला सिक्किम में है, सिपकिला हिमाचल में। ठीक है, फिर अंडमान निकोबार वाला है क्वेश्चन। अंडमान एंड निकोबार क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। सैडल पीक इसका हो गया नॉर्थ का सबसे ऊपर का पीक। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार को। 8 डिग्री 9 डिग्री आपको मैंने बताया। बैरन आइलैंड कहाँ है तो बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, वॉल्केनिक ओरिजिन वही बैरन जो है, सिंपल है। वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया कौन है तो बैरन आइलैंड। तो आप इसमें से इसको देख सकते हैं। अब आइए, हम लोगों का मेन जो ये था ये खत्म हुआ। अब रिवर स्टार्ट करते हैं। रिवर में भी दो टाइप के होते हैं, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर में आ जाएगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और पेनिनसुलर में आ जाएगा वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, महानदी, तापी, कावेरी, गोदावरी। साउथ इंडिया की नदी वेस्ट फ्लोइंग नदी जो है वो अपना अरेबियन सी में पानी गिराती है, ईस्ट फ्लोइंग बे ऑफ बंगाल में। तो आइए अब खुद ब खुद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो एनसीईआरटी का टर्म है एंटीसीडेंट रिवर, वो नदी जो कि माउंटेन के बनने से पहले ही बह रही थी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, काली। हिमालयन में 3 रेंज आ जाता है, सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा। सिंधु रिवर सिस्टम में सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरी। वेस्ट से ईस्ट में अगर इनका देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज कहलाती है। इन्हीं को पंचनद कहा जाता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन गया कि पंचनद में कौन कौन सी नदी आती है, तो आपको वो सिंधु भी दे देगा तो आंसर याद रखिएगा नहीं है वो। झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज। और वही 1960 के तहत जो ट्रीटी हुई थी तो हम लोग को 3 नदी मिला था, रवि, व्यास, सतलज। इंडस वाटर ट्रीटी, रवि, व्यास, सतलज हमारे लिए, और वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तिब्बत से जो है, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। सिंधु 2880 किलोमीटर, इंडिया में 1114 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है तो बोखर-चू ग्लेशियर से। वही सतलज निकलती है कैलाश मानसरोवर सिपकिला पास से। और सतलज ऐसी नदी है जो कि तीनों माउंटेन रेंज को, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, तीनों को काटती है। ठीक है, अब आइए सिंधु नदी। सिंधु नदी के राइट साइड में लेह शहर है। ये क्वेश्चन का एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ। लेह इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ सिंधु। सिंधु की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, चेनाब। चेनाब किस किस से मिल के बनती है, चंद्रा और भागा से मिल के। झेलम नदी निकलती है बेरीनाग स्प्रिंग से। कहाँ पे है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। और कहाँ बहती है, बारामूला, श्रीनगर। तो आपसे पूछेगा कि बारामूला इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो झेलम। चेनाब जो है सो जितनी ये सब नदी है, सिंधु, झेलम, रवि, व्यास, सब का पानी लेके अरेबियन सी में गिराती है।
याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सबका पानी लेते हुए ये जाके अरेबियन सी में गिराती है और ये दो से मिलके बनती है चंद्रा और भागा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको फंसा देगा। चेनाब रिवर इज फाउंड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स, तो याद रखिएगा चंद्रा और भागा। रावी नदी निकलती है रोहतांग पास से, व्यास निकलती है रोहतांग से। सतलज के बारे में मैंने बता दिया कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है शिवकिला पास से और तीनों हिमालय के रेंज को काटती है, ग्रेटर लेजर और शिवालिक। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सिंधु के लेफ्ट साइड में जो जो नदी है, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, कैलाश मानसरोवर से निकलती है और अपना पानी कहाँ गिराती है? अरेबियन सी में। सिंधु ट्रीटी कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को, जिसके तहत वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो पाकिस्तान को मेनली इसका वो दे दिया था, सिंधु झेलम चेनाब को। 80% जो है पाकिस्तान की तरफ जाएगा, 20% इंडिया। वहीं ईस्ट जो रिवर है उसमें रवि, व्यास, सतलुज, इसमें हम लोग को हक मिला था 80% इंडिया। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और बीपीएससी 71वीं में क्वेश्चन आ चुका है। झेलम मैंने बताया आपको, बेरीनाग, श्रीनगर, बारामूला इसी पर स्थित है। चेनाब कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी रोहतांग पास से। सतलज निकलती है शिवकिला हिमाचल प्रदेश से, राकसताल, और तीनों हिमालय की रेंज को काटती है। फिर आ जाते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में। ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो छेमयुंगदुंग। कैलाश मानसरोवर, इसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। इंडिया में इसको अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। 3 कंट्री में ये बहती है, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश। इसकी ट्रिब्यूटरी है दिबांग, लोहित, तीस्ता, मानस। माजुली रिवर आइलैंड जो है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये इसी नदी पर बेस्ड है, लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है लोहित, दिबांग, धनेश्वरी, और राइट साइड की है सुबनश्री, मानस, तीस्ता। एल फॉर लोहित, तो एल से लेफ्ट, राइट में याद रखिएगा मानस, तीस्ता। अब आ जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम में। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में कहलाती है गंगा। निकलती कहाँ से है भागीरथी? गोमुख से। और जब प्लेन में आ जाती है पहली बार तो वो हरिद्वार में आती है। ये कहाँ है हरिद्वार? उत्तराखंड। 5 स्टेट से होकर गंगा बहती है। उत्तराखंड से निकल के यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, और जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यूपी में मैक्सिमम इसका वो है, मैक्सिमम एरिया कवर करती है। बिहार में 445। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तो पद्मा और ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है तो इसको पद्मा कहते हैं। मणिपुर से एक नदी आती है मेघना, और ठीक है वो बराक के मिलती है, मेघना और बराक मिलती है गंगा से, तो इसको एक साथ कहते हैं मेघना, और फिर बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको पूछा जाएगा कि जब मणिपुर से जो नदी आती है मेघना, इसके साथ जो गंगा मिलती है तो इसको क्या कहते हैं? तो आंसर है मेघना। फिर उसके राइट साइड में अगर गंगा का पूछे तो यमुना और सोन इसकी। लेफ्ट साइड में गोमती, घाघरा, कोसी, महानदी, गंडक, बागमती। यमुना कहाँ से निकलती है? तो बंदर पूंछ से। सोन नदी अमरकंटक से। गंगा के राइट साइड में है यमुना और सोन। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो बंदर पूंछ से। यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, केन, बेतवा। लेंथ कितना है यमुना का? तो 1370। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। गंगा से मिलती कहाँ? प्रयागराज में। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। ठीक है, अगर नॉर्थ टू साउथ अगर पूछे कि बे ऑफ बंगाल रिवर का सीक्वेंस, तो याद रखिएगा दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, बीपीएससी ने स्वर्णरेखा नदी के बारे में बार बार पूछा है। तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो नगरी विलेज से। 3 स्टेट में बहती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। दामोदर नदी ईस्ट की तरफ बहती है। फिर उसके बाद आ जाता है ब्राह्मणी नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर से। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो कोयल और शंख। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम हिल से। ठीक है, इसी को बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से। कावेरी की ट्रिब्यूटरी है सिमसा, भवानी। ये तो हो गया बे ऑफ बंगाल की नदियाँ। अब देखते हैं अरेबियन सी की नदियाँ, जो कि है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, पेरियार, भरतपुर। तो इसमें आपको याद रखना मांडवी और जुआरी जो है गोवा में बहती है। गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, सेकंड में कृष्णा है, थर्ड में नर्मदा है। अब इसमें जो देखिए लूनी नदी क्या है कि बहते बहते आती है, जैसे ही मैदान में पहुंचती है कि खो जाती है रन ऑफ कच्छ में। माही नदी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। याद कैसे रहेगा? माही माही, एक गाना था ना राज का, माही माही, तो 2 बार माही माही बोलता है वो इमरान हाशमी, तो 2 बार बोलता है, तो 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। फिर मैंने विंध्यन और वीज़ा वाला बताया था। वीज़ा में नाड़ा
और सतपुरा अजंता के बीच में तापी। नर्मदा 1312 किलोमीटर थर्ड लार्जेस्ट है। आपको नर्मदा तापी बार बार बोलता हूँ कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये अपना जितना भी पानी है अरबियन सी में गिराती है। ईस्ट फ्लोइंग जितनी भी रिवर है वो अपना पानी किस में गिराती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये गंगा सब जितना बताया ये सब ईस्ट फ्लोइंग थी। नर्मदा ताप्ती याद रखिएगा ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और अपना पानी कहाँ गिराती है, अरबियन सी में। तापी कहाँ, मध्य प्रदेश, कहाँ अपना पानी वो गिराती है, गल्फ ऑफ खंभात। अब याद रखना है दो चीज़ है, एक है बे ऑफ बंगाल रिवर्स, एक है अरबियन सी रिवर्स। तो बे ऑफ बंगाल में जो पानी गिराती है अपनी नदियाँ वो डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा। और जबकि जो अरबियन सी वाली है ये डेल्टा नहीं बनाती, इस्चुरीज बनाती है। इसलिए इस पर आपको क्वेश्चन पूछ देगा, तो स्टेटमेंट में आ जाएगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा, तो आंसर है गलत, वो फॉर्म करती है इस्चुरीज। वही आप वेस्ट फ्लोइंग ना देके बोल देगा नर्मदा फॉर्म डेल्टा, तो गलत, नर्मदा क्या बनेगी, इस्चुरीज, ठीक है। अब इस पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन, अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, गंगा के किनारे 12। गंगा से फतुहा में कौन मिलती है, तो पुनपुन। गंडक का दूसरा नाम नारायणी। ये सब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, बीएसएससी का, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, उत्तराखंड का, सब का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश तक का। मानस नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। मानसरोवर में किसका जो है सो सोर्स है, तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंडस, इन सब का। रिफ्ट वैली से कौन बहती है, नर्मदा, तापी। सोन नर्मदा महानदी किससे ने कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। 8 नंबर को स्टार मार्क कर लीजिए, आने की पूरी प्रोबेबिलिटी इस बार। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का एग्जांपल नर्मदा, गंगावली, ताप्ती। तेल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की। कावेरी नदी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। भीमा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की। चंद्रा और भागा मिलकर क्या बनाती है, चेनाब, जो कि लाहौल स्पीति से निकलता है। बे ऑफ बंगाल में कौन गिरती है, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। दामोदर, कोयल, सुबर्णरेखा कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर। लूनी नदी का ओरिजिन कहाँ है, तो राजस्थान, गुजरात, पुष्कर वैली। लैंड लॉक रिवर का एग्जाम्पल है लूनी। वही बताए क्यों, क्योंकि मार्सी एरिया में आके फंस जाती है। सौरव ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, दामोदर। त्रिवेणी कैनाल गंडक पे है। लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका है, तो पनानी का। ये किसी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए डायरेक्ट, तो आप इसको देख लीजिए। चाड़ मतलब होता है डेल्टा, ठीक है, याद रखिएगा, चाड़ मतलब। सुबर्णरेखा नदी, नगरी विलेज। अलकनंदा, बद्रीनाथ, मंदाकिनी, केदारनाथ, ठीक है। जोग वाटरफॉल कहाँ है, कर्नाटका में। कुंचिकल फॉल सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ये कहाँ है, कर्नाटका। दूध सागर, गोवा, ठीक है। दूध सागर वाटरफॉल नर्मदा नदी पे। कपिल धारा नर्मदा पे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछेगा तो उलर। सॉल्ट वाटर तो चिल्का। इस बार बीपीएससी ने पूछा कि लोकटेक क्या है, तो लोकटाक एक लेक है, कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक है। केबुल लैमजो नेशनल पार्क आपको पता होगा, मणिपुर में, फ्लोटिंग आइलैंड पे स्थित है। भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो किन 3 स्टेट का है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। फिर लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा तो कानपुर। पहलगाम कौन से नदी पे, तो लिद्दर नदी पे, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक उलर, लोकटैक। शिवसुंदरम फॉल कावेरी, ये आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे पट्टी सीमा प्रोजेक्ट है तो कृष्णा गोदावरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी कैनाल जो है, जो कि थार डेजर्ट को इरीगेट करता है, कौन से बैरेज पर है, तो हरिके बैरेज, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम बताया, सतलज नदी पे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हीराकुंड डैम, महानदी नदी। नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी पे, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इंडिया का क्लाइमेट पूछेगा तो ट्रॉपिकल मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। ये आप बाकी 35, 36, 37 आप अपने से देख लीजिएगा। फिर साउथ वेस्ट मानसून जो है जून में आता है, कहाँ, केरला में। अब 2 टाइप का है, एक बे ऑफ बंगाल में और एक मानसून का टाइप, और एक अरबियन सी में। तो अरबियन सी वाला मोस्ट पावरफुल होता है। उससे पहले क्वेश्चन आता है प्री, हम लोग का जो बारिश होता है वो सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है, इतना याद रखना है, साउथ वेस्ट मानसून। प्री मानसून जो कि रेन काउच करता है, उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। केरला में मैंगो स्वार, असम में चाय वर्षा, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी। आपके दरोगा वरोगा सब में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसीलिए कंटेंट पे भरोसा रखिए और पढ़ते जाइए। ठंड के टाइम में, दिसंबर के टाइम में जो वापस से जो वो मानसून वापस होता है, तो जिसके कारण बारिश होती है उसको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है ये, केरला, तमिलनाडु में। और मेनली कहाँ से जो वो हवा उठती है और मेनली जो बारिश करवाती है वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सब में। मैक्सिमम रेन कहाँ, मेडिटेरियन सी से हवा उठती है। मिनिमम रेन कहाँ होता है, लेह में। मोस्टली जो साइक्लोन कॉजिंग जो मानसून सीजन में होता है वो कहाँ, कौन से लेटीट्यूड से जो है सो हवा उठती है, तो 10 डिग्री और 15 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है।
कोरोमंडल कोस्ट जो है सो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इंडिया का बता दिया, साउथ वेस्ट मानसून के कारण। ठीक है। केरला और कर्नाटका में क्या बोलते हैं, मैंगो सॉर। ये सब आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आईसीआर ने जो है इंडियन के सॉइल को 8 भाग में बांटा। ब्लैक सॉइल को ही रेगर सॉइल बोलते हैं। कॉटन में पूछेगा कि किस सॉइल में उगता है, तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल में। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लैटरेट सॉइल कहाँ होता है, तो केरला और मेघालय में। ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ आप, ये जो एग्रीकल्चर का जितना भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई, ये सब जो है, ये सब चीज़ मैं आपको एक छोटे से वीडियो 2-3 मिनट की वीडियो में डायरेक्ट याद करवा दूंगा। वैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस का आप एग्जांपल याद कर सकते हैं, जैसे सैंडल हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, तेंदू हो गया, खेर हो गया। ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आप रबर, सिंकोना याद रख सकते हैं। सिंकोना का स्पेलिंग गलत है, CIN वाला होगा स्पेलिंग। ठीक है। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ, मिजोरम। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि कौन से रीजन में ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो नहीं होते, तो ईस्टर्न घाट में। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूअस है ये। ठीक है। यहाँ पे भूकंप वगैरह आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम। फिर एग्रीकल्चर में देखिए, क्वेश्चन अभी आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो याद रखिए रबी खरीफ और जायद 3 टाइप के होते हैं। पहले खरीफ से स्टार्ट कीजिए, जून जुलाई में इसको सो कीजिएगा, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लीजिएगा। तो खरीफ का एग्जांपल जो है सो राइस, ज्वार, कॉटन, जूट में। मैंने कैसे याद किया है इसको खरीफ का एग्जांपल को, तो RM, जैसे मेरे टीचर का नाम था रमेश महावर, तो RM और उनकी कैटेगरी थी SC। तो R फॉर राइस, M फॉर मेज, S फॉर शुगर केन, C फॉर कॉटन। ठीक है। और ये सब करके और फिर तंबाकू खा गए। ठीक है। और रबी में एक याद रखिए व्हीट, आपका काम हो जाएगा। सेफ्रॉन कहाँ पे जो है सो उगता है, तो कश्मीर में करेवाज सॉइल वगैरह आपको पता होगा। शुगर केन उत्तर प्रदेश, रबर केरला। रेनी सीजन में क्रॉप कौन सा उगता है, तो खरीफ। ठीक है। ये सब का एग्जांपल आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 331 मिलियन टन। व्हीट का कितना, राइस का कितना, पल्स का कितना, यहाँ लिखा है। और जायद का जो होता है एग्जाम्पल, वो वाटरमेलन है। ठीक है। ये सब चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उतना ही PDF अगर आपको चाहिए होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक बार रेलवे किसके टाइम में आया, डलहौजी के टाइम में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किसका है, तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक है। ये सब चारों जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, NH 4 NH है, 7 करके कुछ है, आप उसको देख लीजिए। इन सब एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो झांसी में। फिर बिगेस्ट पोर्ट कहाँ है, मुंबई में। डीपेस्ट विशाखापट्टनम। आर्टिफिशियल सी पोर्ट का एग्जांपल इनोर, ट्यूटिकोरिन और चेन्नई। BPSC का ध्यान ये आर्टिफिशियल सी पोर्ट पर है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ये सब बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें रटने वाला ही है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा। नेशनल वाटरवे 1 किसको जोड़ता है, हल्दिया टू इलाहाबाद, गंगा नदी पे है। ठीक है। हाँ, फिर मिनरल्स में पूछा जाता है कि आयरन का और सबसे बेलाडीला किस चीज़ का और है, तो आयरन का। कुद्रेमुख किसका और है, तो आयरन का। ठीक है। आयरन का अगर इंटरनेशनली देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है। विंध्यन लाइमस्टोन के लिए है। रॉक मैक्सिमम मेटालिक मिनरल्स। आयरन जो है सो इंडिया में अगर पूछा जाएगा तो हेमेटाइट। फिर पूछेगा कि सबसे गंदा टाइप का क्या होता है, तो सिडेराइट। प्योरेस्ट फॉर्म पूछेगा तो राउट आयरन, याद रखिएगा। फिर जिंक, सिल्वर और लीड, ये ज्वार राजस्थान में। देखिए, मिनरल्स के लिए कुछ मत कीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आप भी सुन रहे हैं तो ज्योग्राफी का घटना चक्र निकालिए और उसका जो मिनरल वाला चैप्टर है उसको खोलिए, और उसमें तरह 20-25 इंपॉर्टेंट होगा, उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। और इतना मान लीजिए कि आपका AEDO में 1 नंबर फिक्स हो गया 5 मिनट में। उसको सबको लिख डालिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उसमें से मिनिमम और 2 क्वेश्चन भी आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, तो इसलिए उसको अभी ही पक्का कर लीजिए, मेरी बात मान के। ठीक है। ओल्डेस्ट कोल माइन रानीगंज। ठीक है। उसके बाद कोल में देखिएगा तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, याद रखना है। कोल का अगर प्रोडक्शन पूछेगा तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, रिजर्व पूछेगा तो झारखंड में सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये सब ठीक है, इसको अच्छे से अपना कर लीजिएगा। ओल्डेस्ट कोल माइन रानीगंज हो गया, ये सब बता दिया। बेलाडीला आयरन के लिए। ठीक है। उसमें भी हेमाटाइट। अब देखिए, मैंने मिस्टर से आपको याद कराया था। ठीक है। मिस्टर से पहले प्रोड्यूसर। कॉपर का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर MP, और रिजर्व राजस्थान। पहले भाई प्रोड्यूस करेंगे, रिजर्व तो सब कुछ कर रहता है, किताब तो सबके पास है, पढ़ने वाला होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर और फिर रिजर्व, तो मिस्टर, MP राजस्थान। ठीक है। फर्स्ट कोल माइन कहाँ था, रानीगंज, बार बार पूछा जा रहा है।
कोल रिजर्व में कौन सा रिवर वैली है? तो दामोदर सोन महानदी। ठीक है। न्यूज़पेपर में नेपानगर। क्षेत्रीय माइंस किस चीज़ के लिए है? तो कॉपर के लिए। ठीक है। पावरफुल इल नैनो क्या काउज करता है? तो ड्राउट। एक्सेसिव रेन को यहाँ काट दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा सबसे लास्ट वाले में ड्राउट। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? तो आयरन और कॉपर से। थोरियम किसका और है? थोरियम का वो कौन है? तो मोनाजाइट। और थोरियम कहाँ पे सबसे ज़्यादा? तो केरला। मिका कहाँ? कोडरमा। ठीक है। ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व डिगबोई असम। तो ये सब एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, रटने वाला चीज़ है। बाकी उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो 7779833076 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। इतना कर लीजिए, घटना चक्र साथ में लगा लीजिए, और उसके बाद अगर आप लूसेंट पढ़ने जाएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।